फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब लोग को मेरा नमस्कार। पवन जायसवाल प्लीज अनुरोध है कि अपना फोन आप लोग म्यूट पे रखिए, ताकि जो मीटिंग हमारी है वो टाइमली हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और टाइमली इसको खत्म कर पाए, ताकि जो सेशंस बचे हैं उसमें हम लोग काफी सारे जो डिस्कशंस हैं, लोगों के क्वेश्चंस आंसर हैं, उसके जो है जवाब दे पाए। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। एड पे जो हमारा ब्रांड है, ओके, और ये प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने एड पे स्टार्ट किया हुआ है, ये रूरल एरिया के लिए है। जितने भी गांव में जो आज के डेट में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फैसिलिटीज, बहुत सारे सर्विसेज जो सिटीज एरियाज में मिल रहे हैं, लेकिन रूरल एरियाज में पेनिट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। सो एड पे का उद्देश्य और मिशन ये है कि जितने भी डिजिटलाइजेशन हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, वो रूरल एरियाज तक पहुंचाया जा सके इसके माध्यम से। ओके, अभी जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सर्विसेज अगर पहुंचाने के लिए जो है हम लोग काफी सारे सेंटर ओपन कर रहे हैं। ओके, काफी सारे जगह पे ऑलरेडी हमारे सेंटर ओपन है, जहाँ पे एंटायर जो फर्नीचर एवरीथिंग सारे सेंटर हम ओपन करके देते हैं, और वहाँ पे जो हमारे कैंडिडेट होते हैं वो ऑन सैलरी जो है काम करते हैं। ओके, मिनी एक मॉडल लॉन्च किया हुआ है जो सेंटर से कम्प्लीटली डिफरेंट है, बिकॉज हम लोगों ने ये देखा कि सेंटर के थ्रू जो पेनिट्रेशन है वो हर जगह पे नहीं हो पा रहा है। सो इस मॉडल के थ्रू हम लोग जो अपनी स्ट्रेंथ है, जो अपनी रीच है, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने ये मॉडल लॉन्च किया, इस फ्रेंचाइजी मॉडल। बेसिकली जो ब्रांड है वो कंपनी से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है स्पाइका एड वाले प्राइवेट। ये कंपनी 1.5 साल पुरानी कंपनी है जो फॉर्म हुई है। के पीछे जो थी दूसरी कंपनी थी जो एड वाले, ऑलमोस्ट 3 इयर्स ओल्ड कंपनी हो रहा है, प्राइवेट लिमिटेड, अभी 1.5 साल पहले कन्वर्ट हुआ। उसके बाद हमने ये एड पे ब्रांड लॉन्च किया, जिसमें ऑलरेडी हम लोग करीब सेंटर उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर सर पीछे से फोन आवाज बहुत आ रही है, इधर फोन म्यूट कराइए रखे। हेलो, यस सर पीछे से आवाजें बहुत आ रही हैं सर, फोन अपनी म्यूट करवाइए सर। तो देखिए, अगर आप लोग काफी लोग इसमें अगर कोई एक दो लोग डिस्टर्ब करेंगे तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, बहुत ही क्लियर है। सो हम लोग कुछ बिजनेस डिस्कशन के लिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं। संडे के दिन आप लोगों ने टाइम निकाला हुआ है। ओके, हम खुद ऑफिस आए हुए हैं, इस एड जो आया था और काफी सारी चीजें थी उसको लेकर। सो प्लीज जो भी हम लोग टाइम अभी निकाले हैं उसको यूटिलाइज किया जाए प्रॉपरली। कोई भी अगर इसमें ज्यादा करेगा तो बार बार अनम्यूट करना हमें करना पड़ेगा। ये टेक्नो स्पार्क कौन है? आपको फोन बराबर हम लोग म्यूट करके आवाजें आ रही हैं, तो प्लीज अपना फोन कोई दोबारा जो है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा तो उसको जो है यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। तो बेसिकली जो एड पे ब्रांड है, दिस इज अ ब्रांड, इसके पीछे जो कंपनी है वो स्पाइका एड वाले प्राइवेट लिमिटेड है। ओके, और इसमें हम लोग करते हैं जो दूसरे जो सर्विसेज हम लोग देते हैं, यहाँ पे हम लोग ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, डिजिटल एडवर्टीजमेंट और एड ब्रांड के थ्रू फैशन सर्विसेज। ये तीन हमारे अलग अलग जो बिजनेस मॉडल है जो हम कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट में हम लोग बॉम्बे में काफी सारे सोसाइटीज में अपने एलईडी स्क्रीन वगैरह जो है हमारे वहाँ पे चल रहे हैं। ओके, फाइनेंशियल सर्विसेज और जो डिजिटल एडवर्टीजमेंट और जो ई कॉमर्स है, हमारे काफी सेंटर पे हम रन कर रहे हैं, और बैकग्राउंड में ई कॉमर्स को लेकर काफी बड़ी हमारी प्लानिंग है, जो हम आगे चल के आपको अपने स्लाइड्स में दिखाएंगे कि कैसे डीप रूरल मार्केट्स को ई कॉमर्स के थ्रू जो है पेनिट्रेट करना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपनी। कंपनी जो बेस्ड है वो बॉम्बे बेस्ड है, बॉम्बे में है, और एक दिल्ली एनसीआर में नोएडा में है। क्योंकि जो हमारी प्रेजेंस है, टीम हमारी कुछ टीम जो है बॉम्बे बैठती है और कुछ टीम जो हमारी दिल्ली एनसीआर में बैठती है।
हमारा टोल फ्री नंबर आई थिंक काफी लोगों को अगर ऐड भी मिला होगा, तो उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा 1800-121-434343। तो किसी को भी कोई भी कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एनीथिंग, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है उसका आंसर आप ले सकते हैं। इज ऑल अबाउट कंपनी। अभी हम आते हैं कि जो फ्रेंचाइजी मॉडल का हम डिस्कशन आपसे करने जा रहे हैं वो क्या है, कैसे है, क्या होने वाला है इसमें, कैसा बिजनेस मॉडल है, क्या सर्विसेज इसमें होंगी, क्या आपको इसमें कमीशंस मिलेंगे। ये कुछ सेंटर्स की हमने पिक्स डाली हुई है, ओके, जो ऑलरेडी हमारे सेंटर रन हो रहे हैं अक्रॉस इंडिया। ओके, ये लाइव सेंटर हैं, आप देख सकते हैं। ओके, काफ़ी सारे लोग बगल में फोटोग्राफ देख सकते हैं, काफ़ी लोग एक जगह इकट्ठा करके, काफ़ी सारे हमारे ऐसे लोगों को अवेयरनेस चलता है जो रूरल एरियाज में होते हैं, ठीक है, अबाउट अवर हमारे सर्विस के बारे में। ओके, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी, ये ब्रांड एस्टेब्लिश है ऑलरेडी, जो सेंटर्स हैं ऑलरेडी रन हो गए हैं। ओके, तो सेंटर के अलावा हम लोगों ने ये प्रोडक्ट मॉडल लॉन्च किया हुआ है जिसमें जो डीप पॉकेट्स है उसमें जाने की हमारी प्लानिंग है। जो इसमें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारी इनिशिएटिव है वो डीप पॉकेट्स में जाना है, और जो सर्विसेज यहाँ पे हमको प्रोवाइड करना है वो डेफिनेटली फाइनेंशियल सर्विसेज रहेंगी, उसके बाद में ई कॉमर्स भी रहेगा। ओके, अब दोस्तों फ्रेंचाइजी मॉडल पे अगर आए, सो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी मार्केट में ऑलरेडी स्टेब्लिश है और काम कर रही हैं। ओके, सो फ्रेंचाइजी मॉडल ये लॉन्च करने के पहले हमने काफ़ी सारे सर्वे किए, काफ़ी सारे मार्केट रिसर्च किए, और उसके बाद वहाँ पे गैप ढूंढा कि आखिर में प्रॉब्लम किस किस प्लेस पे है, और एज ए एड पे अगर हम लॉन्च करते हैं सो हम कहाँ पे फिट हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं जिससे कि हम लोगों से वन स्टेप अहेड रहें और अपना जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा कर पाएँ। तो जो मार्केट में हमने जो रिसर्च किया उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने पाई कि जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, ओके, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी इश्यूज आता है तो उनको कनेक्ट नहीं हो पाता है। ओके, सो बेसिकली हमारी उस चीज़ को लेकर हमने काफ़ी सारे जो रिसर्च किया, और उसमें हमारी जो टीम थी, ठीक है, जो हमारी खुद की इन हाउस टीम है, ठीक है, उसमें हमने जितने भी सर्विसेज थी उसको एक साथ में कोलैब किया, जो टेक टीम थी उसको एक जगह पे डाला, और सारे के सारे सर्विसेज अंडर वन रूफ एज ए एड पे हमने लॉन्च किया। कि कोई भी अगर आपको सर्विसेज लेना है तो ऐसा नहीं है कि जैसे कोई काफ़ी सारी कंपनियां होती है कि भाई हमारी ये सर्विसेज है, ये सर्विसेज है तो आपको अलग से लेना पड़ेगा या बाहर जाना पड़ेगा। सो हमने सारे के सारे जितनी भी सर्विसेज थी विद इन हमारे खुद के सॉफ्टवेयर के अंदर इंकलकेट किया, और उसको एज ए सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया। सो दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन, सारी की सारी चीजें आपको अंडर वन सॉफ्टवेयर ही आपको सारी की सारी चीजें मिल जानी है। दूसरा जो टेक बैकअप सपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी ये चीजें चला रही हैं, लेकिन कल को कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसका जो है आंसर या फिर उसका जो सोल्यूशन होता है उसको मिलने में काफी टाइम मिलता है या फिर नहीं हो पाता। आप समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई बहुत सारे जो भी मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जो इस चीज़ को चला रहे हैं। उसमें अगर एक मैं बोलता हूँ कि एक माइक्रो एटीएम की सर्विस है या कोई एक रेलवे की सर्विस है, अगर बंद हो जाती है तो उसको सही कराने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं या 10 दिन लग जाते हैं। तब तक उनकी जो भी सर्विसेज बंद है, उनको ऑलरेडी जो बिजनेस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, या फिर प्रॉपर उनको कनेक्ट नहीं मिलता है। सो हमारे पास में प्रॉपर टेक बैकअप सपोर्ट है, यहाँ पे हमारी खुद की इन हाउस टीम है। सो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो टेक टीम उसको इमीडिएट जो है सॉल्व करती है और उसका सोल्यूशन निकाल के देती है। ओके, उसके अलावा प्रॉपर चैनल टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट फील्ड लेवल। सी, एक टेक सपोर्ट टीम तो हमारे पीछे बैकअप में है, लेकिन उसके अलावा जो ये हम मॉडल लॉन्च कर रहे हैं इसमें एक हमारी खुद की टीम होगी जो फील्ड पे होगी, एज ए एम्प्लॉय काम कर रही होगी और लोगों को हेल्प करेगी। उसके अलावा यहाँ पे हम एक प्रॉपर चैनल क्रिएट कर रहे हैं, जिसके लिए जो हमने ऐड डाला था उसमें डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, एक प्रॉपर चैनल क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे अगर किसी भी फ्रेंचाइज या किसी भी रिटेल स्टोर को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, सो हमारे एम्प्लॉय के अलावा भी एक प्रॉपर चैनल होगा जो उसको इंकलकेट करेगा, उस सर्विस का जो इशू जो होगा वो सॉल्व करेगा फील्ड लेवल। आई कैन बेट यू कि 90% प्रॉब्लम तो आपके आने के पहले ही आपकी सॉल्व कर दी जाएंगी, जो है हमारी टीम के द्वारा या जो भी हमारे चैनल पार्टनर होंगे उनके द्वारा। दूसरा जो है एडिशन ऑफ सर्विसेज इन फ्यूचर। हम जो है काफ़ी सारे ऑलरेडी जो सर्विसेज जो है यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी लेकर आए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत ऐसी सर्विसेज हैं कि जो अपकमिंग फ्यूचर में आने वाली हैं, वो भी आपको बताया जाएगा विद इन टाइमलाइन। और जो भी सर्विसेज आएंगी उसमें 90% जो सर्विसेज होंगी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी फॉर रिटेलर। कोई उनको एडिशनल पैसा नहीं देना पड़ेगा। कुछ सर्विसेज हो सकती हैं कि अगर कुछ एडिशनल पैसे उसमें लगते हैं तो उसके लिए पहले से हम आपको बताएंगे। ओके, और
वो हिसाब से रिटेलर को लेना पड़ेगा, या नहीं ले सकते, उनको ऑप्शन है। ओके, तो ये चीजें हमने टोटली कंप्लीटली डिफरेंट रखा हुआ है कि बहुत से लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, काम करते करते कभी उनके लैपटॉप में जो भी मतलब जो सॉफ्टवेयर है कभी करप्ट हो जाते हैं, कभी उनका यूजर नेम पासवर्ड जो है वो रिसेट हो जाता है, ये कभी चीजें बंद हो जाती हैं, चलती नहीं है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने जो भी सोल्यूशन बनाया, एक प्रॉपर सोल्यूशन बनाया, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो एक सर्टेन टाइमलाइन के अंदर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व। सो वो हमारी सबसे बड़ी यूएसपी, और यही आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होकर रखी है मार्केट में। आज के डेट में आप देखने जाओ तो रूरल मार्केट जो है वो 70% है इंडिया। अगर इंडिया की आबादी 130 करोड़ की है तो उसमें 100 करोड़ आबादी गांव में रहती है। और मैं अगर ये सर्विसेज की बात करूं तो ये सर्विसेज हार्डली 2% से भी ज्यादा पेनिट्रेट जो है वो रूरल एरिया में नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि जो लोग यूज कर रहे हैं वो खुद इससे परेशान है, या फिर जो लोग सर्विसेज इसके लेते हैं उनको खुद का पता नहीं होता है कि इसमें करना क्या है। तो एक तो यूज करने के बाद में प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉपर एजुकेशन कि भाई जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो कैसे यूज करना है, क्या करना है। ओके, तो ये भी हमारी यूएसपी कि जो भी हम आपको, जो आपके रिटेलर को सर्विसेज देंगे उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाएगा, या फिर जो हमारे एम्प्लॉयज होंगे वो वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। तो प्रॉपर उनको एजुकेट किया जाएगा अबाउट दिस सर्विसेज, ताकि वो सारे के सारे सर्विसेज प्रॉपरली यूज कर सके। सिर्फ हमने सोल्यूशन बना दिया, अगर वो यूज ही नहीं कर पाए तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज को लॉन्च करने का, वहाँ पर देने। तो ये सारी जो कमियां थी मार्केट में, जो जो गैप थे, उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने सारे के सारे सॉल्यूशंस बनाए, और अभी हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। देखिए आप हायरार्की देख सकते हैं यहाँ, जो फ्रेंचाइजी है और जो हमारा है उसको हमने नाम दिया एडवे मिनी, बिकॉज एडवे हमारा खुद का ब्रांड है। एक सेंटर ऑलरेडी हमारा रन हो रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमने एज एडवे मिनी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो जितने भी फ्रेंचाइजी या रिटेल्स ओपन होंगे दे विल कंसिडर एज एडवे मिनी सेंटर। ओके, उसके ऊपर देयर विल बी अ डिस्ट्रीब्यूटर, एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो तहसील लेवल में हो सकते हैं, ब्लॉक लेवल में हो सकते हैं, तालुका लेवल पे हो सकते हैं। ओके, वो पूरा एरिया वो मैनेज करेंगे, उनके साथ में पहले एग्रीमेंट होगा। ओके, उसके बाद में वो एरिया को प्रॉपर वो मैनेज करेंगे, और जितने भी उनके अंडर में एड पे मिनी सेंटर्स होंगे, फ्रेंचाइजीज होंगे, वो पूरा का पूरा वो मैनेज करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होती है या फिर उनको कुछ सर्विसेज देना, बढ़ाना है, कुछ भी सारी चीजें करना है, ठीक है, वो एरिया को डेवलप करना है, सो कम्प्लीटली जो है डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा किया जाए। ओके, और इस डिस्ट्रीब्यूटर में जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा, ठीक है, उसको 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में उसको एज ए मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर प्रमोट कर दिया जाए। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर पूरे जिले में एक होगा। ओके, जो जिनके अंडर में सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में जो होगा वो पर एरिया वाइज जो फ्रेंचाइजीज या एड पे मिनी वहां पे होगा। सो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोफाइल काफी बड़ी है, लेकिन इसके लिए काफी मेहनत है। ओके, क्योंकि इसमें जो आपको अमाउंट मिलने वाला है दोनों प्रोफाइल की, एक तो जो भी आप फ्रेंचाइजी खुलवाएंगे वो तो आपको डेफिनेटली उस पर जो कमीशन मिलेंगे वो मिलेंगे आप, लेकिन इसमें आपको लाइफ टाइम लॉयल्टी मिलने वाली है। ये इस पूरे चैनल की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में डेफिनेटली आपको एंगेजमेंट रखना पड़ेगा, लेकिन आप ये समझिए कि आप एक बार आपका फ्रेंचाइजी ओपन हो गया और जब तक वो चल रहा है वो कुछ ना कुछ आपको देता रहे, और उससे जाकर आपको नहीं लेना, सारे के सारे सिस्टम अलाइन रहेंगे। आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको भी जो है प्रॉपर दिया जाएगा, जिसमें आपके जितने भी फ्रेंचाइजी जितना भी काम कर रहे हैं वो सारे के सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे मालूम चलेगा। डेली ट्रैकिंग कर सकते हैं आप, हर घंटे का ट्रैकिंग लाइव ट्रैक कर सकते हो आप। ओके, सो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, और इसमें हमारी कंपनी का क्लियर कट पॉलिसी है कि हम कोई भी सेंटर डायरेक्टली नहीं ओपन करेंगे। कोई भी हमारे पास में एज ए फ्रेंचाइजी आता है कि सर हमें डायरेक्टली आपसे ओपन करना है, तो हम सॉरी बोल देंगे। हाँ, डेफिनेटली उनको हम गाइड करेंगे, ओके, अबाउट अवर सर्विस, सारी चीज़ उनको बताई जाएगी, लेकिन उस एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनके साथ उनको अलाइन कर दिया जाए। तो कोई भी लीड, अगर आप सपोज कीजिए कि कोई आप एक तहसील में मेहनत कर रहे हो या एक एरिया में आप मेहनत कर रहे हो, और वहां से कोई बंदा, सी हमारा टोल फ्री नंबर हर जगह अवेलेबल है, हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, डायरेक्टली कॉल किया, उसका डिटेल लिया जाएगा, उसको बताया जाएगा सारी चीजें, ओके, और उसके बाद में वो लीड्स आपको पास कर दी जाएगी। सो इस चीज की बहुत ही क्लैरिटी है। अगर आपके एरिया में किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को ऐड करना है तो सबसे पहले आपका कंसेंट लिया जाएगा, उसके बाद में किसी अन्य दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को ऐड कर दिया जाएगा। वो भी डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करने का रीजन होगा कि अगर सब कुछ किया, आपके तहसील में आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको बना दिया गया,
और आपने 5 फ्रेंचाइजी खोलने के बाद में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इस स्थिति में रिव्यू हर महीने होगा, हर 15 दिन पे रिव्यू होगा कि भाई आपके एरिया में इतनी अपॉर्चुनिटी है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको आपको सपोर्ट की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हम ऑप्शन देखेंगे और आपको बता के ऑप्शन देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कहीं पे भी कि आपके सामने कोई खड़ा हो गया और आपको पता ही नहीं, ये चीजें नहीं होंगी। इस चीज की पूरी क्लैरिटी रखी जाएगी वहां पे। ओके, सो ये हमारा कंप्लीटली जो है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। अब आते हैं कि क्या क्या सर्विसेज हम वहां पे एक्चुअली प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, सो जो सर्विस हम जो है अभी जो कंप्लीटली हम वहां पे देने वाले हैं, उसमें पहला तो बैंकिंग सर्विसेज है। अब बैंकिंग सर्विसेज में क्या क्या आते हैं? बैंकिंग सर्विसेज में आपका मतलब अगर मैं बोलूँ या भाई बैंक में लोग जाते किस लिए, तो बैंक में लोग पैसे देने के लिए जाते हैं और पैसे निकालने के लिए जाते हैं, बैलेंस चेक करने के लिए जाते हैं, स्टेटमेंट निकालने के लिए जाते हैं। मेरे हिसाब से ये 4 ही काम है, जिसमें पहले 2 काम जो है वो ज्यादा है। 98% जो काम है वो यही है कि भाई पैसे निकालने के लिए गया बंदा या फिर पैसे डालने के लिए गया। और आज के डेट में गाँव में डिमोनेटाइजेशन के बाद में काफी लोगों का अकाउंट तो खुल गया है, लेकिन बैंक में उनको पैसे निकालने में बहुत ही दिक्कतें होती हैं। कभी-कभी तो पूरा-पूरा दिन निकल जाता है। मतलब मैं देखा हूँ कि लॉकडाउन में मैं खुद काफ़ी जगह ट्रैवल किया हूँ और ये पाया कि लोग मतलब 1-1 किलोमीटर की लाइन लगा के रखेंगे, जो ₹500 की उनको जो फंडिंग आई थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी लोग को। तो ये चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया कि अभी भी गाँव में लोगों को बैंकिंग को लेकर बहुत सारी समस्याएँ हैं। इंडिया डिजिटलाइज़ेशन की तरफ तो बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन उसका यूज़ करने के लिए जो रूरल मार्केट है, जो एक बहुत बड़ा मार्केट, मतलब आप ये समझ सकते हो कि जितनी सारी कंपनियाँ आज के डेट में, अगर रिलायंस की बात करूँ, मैं टाटा की बात करूँ, ओला की बात करूँ, उबर की बात करूँ, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जितने भी हैं, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, लेकिन वो सिर्फ वो 30% मार्केट में खेल रही हैं। 70% मार्केट जो है अभी भी पूरा का पूरा ओपन पड़ा हुआ है। ओके? सो यहाँ पे जो हम सर्विसेज़ ये दे रहे हैं, इसमें पहले तो बैंकिंग सर्विसेज़ है, जिसमें कि माइक्रो एटीएम है। ओके? कोई भी कस्टमर आपके पास में अगर आता है डेबिट कार्ड लेकर, तो डेबिट कार्ड के थ्रू, जैसे ये डेबिट कार्ड है, इसके थ्रू आप जो है कैश विथड्रॉ करके उनको आप दे सकते हो, ठीक है? अगर किसी के पास में डेबिट कार्ड नहीं है, तो अगर उनका अकाउंट आधार से लिंक है, तो भी आप उनका अंगूठा लगा के, हमारी एक मशीन आती है, उसमें आप अंगूठा लगा के उनका आधार से अकाउंट एक्सेस करके अकाउंट से पैसे ले सकते हैं और उनको आप कैश दे सकते हो वहाँ पे। किसी को जी बैलेंस इंक्वायरी करना है, तो भी आप जो है यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी भी करके उनको आप अकाउंट का बैलेंस बता सकते हो आप, ओके? अगर किसी को मनी ट्रांसफर करना है, पैसे ट्रांसफर करना है, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ओके? उसके अलावा ये तो बैंकिंग सर्विसेज होगी, जिसमें डेफिनिटली जो कस्टमर है, जो बैंक में जाकर परेशान होते हैं, वो तो आपके पास में आएँगे ही। लेकिन उसके अलावा आप जो यहाँ पे कर सकते हैं करंटली, वो है बिल पेमेंट। किसी भी चीज़ का बिल हो गया, अगर आपका मोबाइल का बिल हो गया, डीटीएच का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, कोई भी अगर आपको बिल पेमेंट करना है, तो आकर आपके स्टोर पे जो है बिल पेमेंट कर सकते हैं। कोई रिचार्ज करना है, जो प्रीपेड रिचार्ज है, तो भी आकर आप यहाँ पे रिचार्ज किया जा सकता है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको इनकलकेट करके इसमें दी जाएँगी। उसके अलावा आईआरसीटीसी की भी फैसिलिटी है हमारे पास में कि प्रॉपर आपको लॉगिन्स दिया जाएगा, जिसमें आप कोई भी टिकट निकाल सकते हैं आईआरसीटीसी का, और फ्रंट में तो आप मार्जिन लेंगे ही, आपको इसमें पीछे कमीशन भी मिलेगा। ओके? उसके अलावा आधार कार्ड अपडेशन है, कि किसी का भी अगर आधार अपडेट करना है, तो उसका भी हम उसमें जो है लिंक जो है इनकलकेट करके रखे हुए हैं, ताकि किसी का भी अगर आधार अपडेट करना है, तो भी आप कर सकते हैं। पैन कार्ड के लिए भी हमने इसमें डाल के रखी है, एनएसडीएल के साथ में हमने पूरी लेके रखी हुई है, प्रॉपर आपको लॉगिन दी जाएगी एनएसडीएल की, ओके? जिसमें आप किसी का भी पैन कार्ड अपडेट करना है या नया पैन कार्ड बनाना है, आप बना सकते हैं। सामने जो पैसा मिलेगा ही मिलेगा आपको, पीछे भी आपको बैकएंड मिलेगा। ये सारी मैं फ्रेंचाइजी की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम इसमें एडेड है, ओके? जिसमें किसी को भी अगर आज के डेट में आई थिंक नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में काफ़ी लोगों को आइडिया होगा, नहीं भी हो तो मैं बता दूँ कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें कोई भी बंदा अगर पैसे डालता है, तो उसको जो है अच्छा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, प्लस 60 वर्ष के बाद उसको पेंशन मिलती है, ओके? तो इसमें कोई भी अगर आप अकाउंट खुलवाते हो, तो आपको एक अकाउंट खुलवाने पे 100 से सवा ₹100 तक का आपको जो है मिलेगा कमीशन, प्लस जितनी बार भी वो बंदा पैसा जमा करता रहेगा, ठीक है? फ्रेंचाइज़ी में कुछ ना कुछ 0.25-5% उसको हमेशा कुछ ना कुछ उसको मिलता रहेगा कमीशन, चूँकि आपने वो अकाउंट ओपन किया हुआ है, ओके? उसके अलावा जैसे कि
कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का आपको इंश्योरेंस निकालना है, ओके, तो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। या फिर आप जो है किसी का हेल्थ कार्ड बनाना, हेल्थ कार्ड आज के डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है, ओके। कल की किसी की तबीयत खराब है तो कुछ भी हो जाता है तो हम काफ़ी अच्छे हेल्थ कार्ड लेके आए हुए हैं, ठीक है, जिनके किसी घर में कोई भी प्रॉब्लम है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो जाकर वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे अभी, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो पैकेज है वो तो हम अभी आपको जो भी स्कीम जो हम अभी बताएँगे उसमें होगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारी पाइपलाइन में चल रही हैं, ओके। जो ये सर्विसेज़ हैं ऑलरेडी इस पे हमारा काम चल रहा है और विद इन सर्टेन टाइमलाइन हो सकता है कि 1 हफ्ते में कुछ आ जाए, हो सकता है कुछ 15 दिन में आ जाए, हो सकता है कुछ 1 महीने में आ जाए। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी इन लाइन है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी, ओके। जिसमें आपकी फ्लाइट बुकिंग हो गई, किसी भी बस का बुकिंग हो गया, राशन कार्ड, ई-राशन कार्ड, नॉर्मली लोगों के पास अभी बुकलेट है, ठीक है, अभी स्मार्ट राशन कार्ड का आ गया है, ठीक है। सो वो भी हमारे पास में आ रहा है जो हम इसमें कर सकते हैं। किसी को लोन्स चाहिए अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, फास्टैग ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, ठीक है, ये इसमें ऑलरेडी आ जाएगा। तो आज की डेट में आप देखोगे तो हर जगह टोल नाके पे कंपल्सन हो गया है, ठीक है, उसके बिना आपकी गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं फास्टैग के बिना। तो यहाँ पे जो फास्टैग है, कस्टमर को आप 300 में बेच सकते हो, आपकी कॉस्टिंग ₹200 आएगी, प्लस कस्टमर को जो भी वो 300 में लेंगे उसमें ₹200 का उनको ऑलरेडी रिचार्ज मिलेगा, ओके। तो ₹100 आपको यहाँ पे मार्जिन मिलता है, प्लस आपको पीछे बैकएंड भी आएगा 20 से 25 रुपए। मतलब एक फास्टैग बेचने में आपको ₹125 तक का एज़ ए फ्रेंचाइज़ी आपको मार्जिन मिलेगा। ओके, किसी व्हीकल का पीयूसी निकालना है वो भी आ रहा है, आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, माइक्रो फाइनेंस लोन हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ऑलरेडी उसके लिए भी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में हमारा जो वीसी जो है टाई अप चल रहा है वो कंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद में आप यहाँ से किसान क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारी गवर्नमेंट्स की स्कीम है, उसके साथ मतलब जो भी चीज़ें स्कीम्स आती जाएँगी, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की स्कीम तो रहती है कि कभी मतलब हमेशा कुछ न कुछ आता ही रहता है। उसमें हमारा टाइप है कि जो भी स्कीम्स आती रहेंगी हमारे पास में वो हम सारे के सारे फ्रेंचाइज़ी को प्रोवाइड करते रहेंगे। फसल का लोन हो गया या फिर उसका कुछ इंश्योरेंस कराना है, किसी फसल आपने उगाया किसी किसान ने और भई उसका इंश्योर उसने करा दिया ताकि फसल बिल्कुल खराब भी होती तो भी उसका पैसा उसको मिल जाए। किसी का सर्टिफिकेशंस हो गया जैसे कास्ट हो गया, बर्थ, डेथ, मैरिज, ये सारी की सारी चीज़ें इन पाइपलाइन ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है और एक-एक करके ये सर्विसेज़ जो हैं जैसे भी आती जाएँगी, इसमें कोई भी कहीं भी पैसा नहीं लगने वाला है। मतलब एज़ ए टोकन मनी आपको कुछ भी नहीं देना, ये सारी की सारी सर्विसेज़ जो हैं ऑलरेडी इनकलकेट होके जैसे-जैसे ऐड होता जाएगा वो आपको फ्रेंचाइज़ी को मिलता जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी प्लानिंग है, जो आने में है, ओके। दूसरा जो सर्विस है, जिस पे हमारा पूरा का पूरा ये मॉडल बैठा हुआ है, मतलब अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये हमारी प्लानिंग सिर्फ 10% भी नहीं है। जो सबसे बड़ा मॉडल है इस पूरे बिज़नेस का वो ई-कॉमर्स है। अगर मैं ई-कॉमर्स की बात करूँ तो हमें जो है 2-3 नाम आते हैं, मैं नाम ले सकता हूँ अमेज़न, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ये आज के डेट में हमारे ज़ुबान पे आता है। लेकिन आप बता सकते हैं कि ये कहाँ पे सर्विसेज़ करते हैं? कहाँ पे इनका जो है वो डिलीवरी होता है? मोर और लेस ज़्यादातर सिटीज़ एरिया में ज़्यादा होता है, ओके? रूरल एरियाज़ में नहीं हो पाता जो 70% मार्केट है, क्यों नहीं हो पाता? तो सबसे बड़ा रीज़न हम लोगों ने फाइंड आउट किया वो है ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट इश्यू, ओके? लोगों को भरोसा नहीं होता है कि अगर कोई भी अगर मटेरियल आज के डेट में गाँव का कोई भी आदमी ने अगर मटेरियल बुक कर दिया, तो मोबाइल की जगह साबुन आएगा कि मोबाइल आएगा। सो वो एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा आज के डेट में इश्यू बन के रखा हुआ है। सो इस चीज़ को कंक्लूड करने के लिए जो हम अपना ई-कॉमर्स लॉन्च कर रहे हैं, वी आर लॉन्चिंग आवर ओन पोर्टल। खुद का हम पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, ओके? जिसमें कोई भी सेलर आकर अपना प्रोडक्ट जो है सेल कर सकता है, सबसे पहली बात। सो हम गाँव के अंदर के मतलब जितने भी हैं, मैं बोलता है किसान की बात करता हूँ मैं कि किसान अगर गेहूँ उगाता है, वो भी प्रॉपर पैकेजिंग करके हमारे पोर्टल पे सेल कर सकता है, ओके? कस्टमर के लिए इसमें ऐसा है कि जो भी कस्टमर ऑर्डर करेगा, ओके, जो भी हमारे प्रोडक्ट, उसको जो पिकअप करने के लिए ये स्टोर पे आके या फिर फ्रेंचाइज़ी हो या फिर हमारे खुद के स्टोर हो, वहाँ पे आकर उसको पिकअप करना है। सो इस सर्विस पे ऑलरेडी जो है टेक्निकल टीम का ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। ये 2 से ढाई महीने में ये सर्विस भी लॉन्च हो जाएगी। इस सर्विस के लॉन्च होने के बाद में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होने वाला है वो फ्रेंचाइज़ी को या फिर सेंटर को होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उस फ्रेंचाइज़ी या उस सेंटर पे कस्टमर सामने से आने वाले हैं और जो है प्रोडक्ट लेकर जाने वाले हैं और जो भी प्रोडक्ट लेकर जाएँगे उसमें कुछ न कुछ उनको कमीशन्स मिलेगा।
अगर मैं बात करूं कि सपोज कीजिए कि किसी की किराने की दुकान है और उन्होंने हमारा सेंटर ले लिया और उसके साथ में रन कर, मैं बोलता हूँ जी उनके पास में अगर कपड़े भी आएंगे तो कपड़े वाले भी ग्राहक आएंगे, तो उनके लिए एडिशनल ग्राहक हो सकता है वहां से किराना से कुछ और चीजें लेके चलिए। और अगर कोई प्रॉपर अपना स्टोर ओपन करके कर रहा है तो वो तो एडिशनल बेनिफिट उसको होगा ही। सो जो सर्विसेज जो मार्केट में मिल रही वो तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा काफी सारी अपकमिंग सर्विसेज हैं, और जो ई कॉमर्स है इस पे हमारा सबसे मेजर फोकस है कि जो भी सेंटर्स बनेंगे वो हमारे पॉइंट्स होंगे और वहां पे चीजें जो होंगी डिलीवर्ड होंगी और वहां से कस्टमर को जो मटेरियल होगा पिकअप करेगा। मतलब उसमें कस्टमर जो भी होगा अगर ऐप पे जाएगा तो उसको नियरेस्ट सेंटर पहले क्लिक करना होगा कि भाई उसके पास नियरेस्ट में जो भी सेंटर है उस पर क्लिक करेगा, ओके करेगा, तभी जो है आगे वो प्रोडक्ट बुक कर पाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें एप्लीकेशन या वेबसाइट पे सारी चीजें डिटेल होगी, उसके बाद में ही बुकिंग होगी और कस्टमर जो है वो मटेरियल ले पाएगा। तो इसका प्रॉपर चेन होगा जो इसमें होगा। ओके, तो ये हमारी सबसे बड़ी प्लानिंग है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में। अभी जो मैंने आपको बताया वो सारे सर्विसेज के बारे में बताया। आई होप आप लोग सर्विसेज को लेकर काफी क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या चीजें हैं। अब आते हैं कि ये सर्विसेज के लिए क्या क्या चार्जेस और क्या कमीशन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको क्या कमीशन मिलेगा। तो ये आपको वन टाइम कमीशन है और फ्रेंचाइजी के लिए वन टाइम फीस है। ओके, स्टार्टिंग जो रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ जो फ्रेंचाइजी को 700 रुपये देना है प्लस टैक्स। जो भी मैं कोई भी अमाउंट अगर डिस्कशन मैं करता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग सीधे ट्रांजेक्शन पे आ गए हैं, तो जो भी मैं अमाउंट बोलूंगा उस पर आप जीएसटी ऐड कर लें। जीएसटी ऐड ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे लेने के लिए चाहिए, अगर आपको भी मुझसे पैसे लेने हैं, जैसे मैं इसमें बोलता हूँ कि अगर आपकी 500 रुपये की आपका कमीशन बनता है, तो अगर आपका जीएसटी है तो आप मुझे 500 प्लस जीएसटी 18% 590 रुपये का बिल दीजिए, आपको हम 590 रुपये दें, हम लोग सिर्फ 500 नहीं। ओके, तो लेन देन दोनों में ओके जीएसटी अप्लीकेबल होगा, वो अलग होगा। सो जैसे आपको मैंने इसमें बताया कि सारे के सारे सर्विसेज को हमने काफी सारे इसमें अलग किए हुए हैं, और जो इनिशियल फीस रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 700 का रखा हुआ है कि किसी भी को भी अगर फ्रेंचाइजी लेना है तो उसको रजिस्ट्रेशन सिर्फ 700 में करना है। और 700 में उसको क्या मिलेगा, 700 में उसको जैसे मैंने आपको बताया कि एईपीएस माइक्रो एटीएम की लॉगिन मिलेगी, जो बैंकिंग सर्विसेज है वो कंप्लीट मिल जाएगा उसमें, ठीक है, उसकी लॉगिन, उसके बाद में मनी ट्रांसफर, बिल रिचार्ज, जनरल इंश्योरेंस जिसमें मैंने आपको हेल्थ कार्ड बताया, ओके, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इंश्योरेंस बताया, और आधार कार्ड अपडेशन, ये सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। ओके, उसके बाद में अगर उनको मशीन्स लेनी है, ठीक है भाई, अगर माइक्रो एटीएम यूज करना है तो उनको मशीन लेना पड़ेगा, एपीएस मशीन लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमने ऑप्शंस रखा हुआ है। ओके, जिसके लिए उनको 5500 पे करना पड़ेगा। और एपीएस मशीन जो होती है मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी माइक्रो एटीएम मशीन है। ये मशीन मतलब नॉर्मल मशीन नहीं है प्रॉपरली। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जो वाईफाई कार्ड होते हैं जो विदाउट किए हुए वो भी इसमें अवेलेबल है, प्लस जो चिप्स, मतलब ये प्रॉपर हमारा क्यूसी पास हुआ है, ताकि मतलब देखिए बैंकिंग की चीजें होती है, बैंकिंग में होता क्या कि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, मतलब कार्ड क्लोनिंग हो जाती है, ठीक है, पासवर्ड चोरी हो जाते हैं, तो वो सब चीज को देखते हुए प्रॉपर जो है जो वेरीफाइड आरबीआई से होता है वो चीज को लेकर हमने इसमें लॉन्च किया हुआ है, इसमें डाला है ताकि कोई प्रॉब्लम कस्टमर को नहीं है, और कुछ अगर प्रॉब्लम आएगा तो उसका जो है सोल्यूशन हम निकाल के देंगे। उसके बाद में जो एईपीएस थंब मशीन होती है वो भी हम प्रॉपर दे रहे हैं, और उस मशीन के साथ में जो भी मशीन आपको लेता है, जैसे अगर आपका 700 रुपये कोई आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप बगल में ये भी देखिए कि 125 रुपये उसमें हम आपको कमीशन दें, 5,500 रुपये पे 500 रुपये का कमीशन, 3,500 रुपये पे 400 रुपये का कमीशन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद में पैन कार्ड की लॉगिन अगर वो लेते हैं तो उसमें 2,000 रुपये, जिसमें 250 रुपये हम आपको दे रहे हैं। आईआरसीटीसी जो टिकटिंग की लॉगिंग है उसमें हम देंगे 2,500 में, और इसमें कोई भी आपको एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं देना, कोई भी एग्जाम नहीं देना आप किसी भी फ्रेंचाइजी को सिर्फ उनके डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे और उसमें उनको आईडी मिल जाएगी। और आईआरसीटीसी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि 2,500 रुपये आप उनसे ले रहे हो और उनको आप उसी में 2,500 रुपये की क्रेडिट भी दोगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो कोई भी वो टिकट काटते हैं तो वो काट सकते हैं, अगले दिन फिर उनको पेमेंट करना होगा। और अगर प्रॉपर अपनी क्रेडिट हिस्ट्री रखते हो तो 2,500 जो है 10,000 तक भी चला जाए। ओके, उसके बाद में एनपीएस की लॉगिन हम दे रहे हैं जो 1,500 रुपये।
सो इसमें अगर आप देख रहे हो तो जो सारी की सारी कैलकुलेशन आ रही है 15,700 पे आ रही है, ओके। और कोई अगर ये सारी की सारी सर्विसेज एक साथ लेता है तो वो 15,000 प्लस टैक्स। और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, अगर आप अलग अलग जो है ये सर्विसेज देते हो तो आपको 70 से 75 मिलता है सारे मिला के, और अगर एक साथ आपने कंक्लूड कर दिया तो 2,500 रुपये। इसमें हमने एक चीज और रखा हुआ है कि सपोज कीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन 700 रुपये देकर करा दिया, ओके। रजिस्ट्रेशन में उनकी जो भी लॉगिन्स वगैरह कंपनी की मिलती है वो प्रॉपर उनको मिल गई, ओके। उसके बाद में उनको लगता है कि नहीं ठीक है सब कुछ प्रॉपर है, अभी मुझे बाकी सारी चीजें चाहिए, तो वो 14,300 प्लस टैक्स, मतलब वो 15,000 की भी चीज में कंक्लूड कर देंगे और एक साथ वो ले सकते। भाई उनकी इच्छा होती है कि भाई नहीं हमारे यहाँ पे ट्रेन टिकट कोई नहीं काटने वाला है, हम एनपीएस नहीं करेंगे, हम सिर्फ बैंकिंग करेंगे, तो आप ठीक है सिर्फ बैंकिंग की चीजों को आप लीजिए, कोई दिक्कत, मतलब हमारा किसी भी चीज को लेकर कोई प्रेशर नहीं। 700 में हमें इतनी चीजें दे रहे हैं, अगर मैं बात करूँ तो कोई भी बंदा 700 रुपये प्लस टैक्स खर्च करता है, ओके, तो वो बिल रिचार्ज कर सकता है, मनी ट्रांसफर कर सकता है, आधार अपडेशन कर सकता है, कोई भी पीयूसी सॉरी हेल्थ कार्ड बना सकता है, टू व्हीलर फोर व्हीलर का इंश्योरेंस निकाल सकता है, मतलब इसमें ही 300-400 रुपये तो कमा सकता है, 200 रुपये तो मिनिमम कमा सकता है, अगर 2 आधार कार्ड वाले भी आ गए तो भी 100-150 रुपये कमा लेगा, ओके। तो 700 प्लस टैक्स के रजिस्ट्रेशन में भी जो जो फ्रेंचाइजी वो कुछ ना कुछ जो है कमा सकता है। और मैं आपको बेट लगा के देखता हूँ कि जैसे ही एक बार आपका रजिस्ट्रेशन 700 का कंप्लीट होगा और आप लोग प्रॉपर हमारी पोर्टफोलियो और सारी चीजें आप देखोगे, मतलब आपको लगेगा कि यार 700 रुपये मतलब कुछ भी नहीं, मतलब इस सर्विसेज का लोग मार्केट में 7,000, 8,000, 10,000 रुपये ले रहे हैं और उसके बावजूद भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे मैंने इसमें बताया 2,500 रुपये का आपका कमीशन है, और आपकी अगर आपकी जीएसटी है तो आपको 2,500 प्लस टैक्स आपको पे करना है, बिल रजिश करना है, मतलब 2,900 के आसपास में आता है वो आपको मिलेगा, और सेम टाइम 15,000 प्लस टैक्स है, ठीक है। तो वो अमाउंट जो है वो पे करना है, अगर भाई फ्रेंचाइजी के पास में जीएसटी है तो उसको हम जीएसटी बिल देंगे, ओके, वो जीएसटी क्लेम भी कर सकते हैं। तो ये जो है कमीशन है वन टाइम। अभी आते हैं आगे चल के कि जो लाइफ टाइम मिलने वाला है, ओके। इसमें अगर वो एक साथ में सारी चीजें लेते हैं तो उनको हम साइन बोर्ड भी देते हैं, उसके बाद में स्टैंडी भी प्रोवाइड कराते हैं कंपनी का, ओके। और वो अलग अलग लेते हैं तो उनको सीडीआर फाइल देंगे जो उनको खुद अपना प्रिंट करा के वहाँ पे बोर्ड्स लगाने हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर को इंश्योर करना है कि वहाँ पे हमारी ब्रांडिंग लगनी चाहिए, ओके। अभी देखिए जो वो सामने लेंगे, मार्केट में ट्रेंड 1 से 2% का चल रहा है कि कोई भी अगर आपके पास में बंदा आता है पैसे लेने के लिए या पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तो 1 से 2% ऑलरेडी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, ओके। तो वो तो उनका मार्जिन अलग होगा, लेकिन उसके अलावा बैकएंड में भी हम मार्जिन देंगे। 999 तक कुछ भी नहीं है, लेकिन 1,000 से 1,500 तक 1 रुपये है, 1,500 से 2,000 तक 2 रुपये है, 2,000 से 2,999 तक 3 रुपये है, और 3,000 प्लस पे 7 रुपीज। ये आपके फ्रेंचाइजी को मिलेगा, लेकिन उसके साथ में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, ओके, इसमें आपको भी आप देख सकते हैं 35 पैसे, 35 पैसे, 50 पैसे और 75 पैसे मिलेंगे। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं खाली इस स्लाइड पे कि एक तहसील में मुझे नहीं लगता है कि कम से कम स्कोप होगा 400-500 फ्रेंचाइज ओपन करने का, एक सर्टेन टाइम हो जाए, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर आपने 200 भी फ्रेंचाइजी खोल लिया और खाली माइक्रो एटीएम का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, 10 ट्रांजेक्शन दिन का, ज्यादा नहीं, 10 ट्रांजेक्शन अगर वो करते हैं और 50 पैसे के हिसाब से अगर आपको 5 रुपए भी एक फ्रेंचाइजी देता है तो 200 मिला के आपको 1,000 रुपए देंगे, जो एक दिन का होगा, और उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं। महीने के 25 से 30,000 रुपए सिर्फ आप सिर्फ मनी जो है वो माइक्रो एटीएम और एईपीएस से बना सकते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। और मतलब कोई मैं सपने दिखाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज होती हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप करेंगे एमएलएम में, ये सब सारी चीजें होती हैं, बहुत लॉजिकल चीज में बोल रहा हूँ जो हो सकता है। हमारे सेंटर ऑलरेडी रन हो रहे हैं, एक दिन के 50-50 ट्रांजेक्शन होते हैं, ओके। सो ये हो गया माइक्रो एटीएम और एईपीएस। पैन कार्ड भी कोई बनाता है, ठीक है, सामने जो भी 50-75-100 रुपये वो लेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, 200 रुपये में, 250 रुपये में मार्केट में पैन कार्ड बनते हैं, ठीक है। उसमें भी पीछे हम 5 रुपये जो है रिटेलर को देंगे, प्लस डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपये। कोई टिकट निकालता है तो सामने जो पैसा कमाएगा वो कमाएगा, जो भी 100 रुपये 200 रुपये ले, प्लस पीछे में उसको 7 रुपये 15 रुपये एसी नॉन एसी पे देंगे, और आपको 1 रुपये और 3 रुपये। मैं बोलो अमाउंट छोटा है, लेकिन आप ये देखो ना कि आपके पास में स्टोर ज्यादा होने चाहिए,
मैनेजमेंट ज्यादा होना चाहिए। ओके, और ये सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं वो आपको लाइव दिखेंगी, सबसे बड़ी बात है। कोई 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 इसमें चोरा छुपी नहीं रहेगा कि भाई आपको मालूम ही नहीं चल रहा उसने टिकट निकाले, पॉसिबल ही नहीं हो निकाल सकता है, आपको मालूम नहीं चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात वो है। जो मनी ट्रांसफर है, मनी ट्रांसफर में होता क्या है कि जो भी, जैसे कोई बंदा 10,000 रुपए का मनी ट्रांसफर करने आया, ठीक है, सो ऑटोमेटिकली जो वैलेट होता है उससे 1% कट जाता है। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि कैसे हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह है, वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा प्रॉपर चीजें, ठीक है। उसमें 1% कट जाता है और उसके बाद में रिफंड आता है। तो जो रिफंड आता है उसमें हमने अगर कोई 1,000 से 2,000 का ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है, सो उसमें उसको ₹2.5 आएगा, ठीक है। और वैसे ही 2,000 3,000 पे ₹7 है, 4,000 5,000 पे 20 है, और फिर 150 तक ये फ्रेंचाइजी को मिलेगा। लेकिन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मैंने इसमें आपको जो मार्जिन दिया वो ज्यादा दिया होगा। मतलब आप देख सकते हैं वहां पे 50-75 पैसे था, यहाँ पे 50 पैसे से लेकर ₹25। और मनी ट्रांसफर मतलब मैं आपको बोलूँ तो सबसे ज्यादा दुकानदार करते हैं, ठीक है, जिन्होंने दिन का बिजनेस किया, मतलब हफ्ते में उनको महाजन को पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो वो अपने अकाउंट से करना प्रीफर नहीं करते हैं। भले ही 1% जाएगा, लेकिन वो बोलते हैं कि चलो मनी ट्रांसफर कर दो, ठीक है, कौन अकाउंट मिलेगा, जीएसटी का लफड़ा पड़ जाएगा। एक एक कॉमन मेंटेलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको हेल्प करना है, क्योंकि आप जो है फील्ड पे रहेंगे, आप जो है लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, भाई जो आपके सेंटर्स उनको प्रमोट कीजिए कि भाई लोग यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग जो ट्रांसफर करेंगे आपको जो कमीशन बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ओके, अगेन कहने की जरूरत नहीं है कि जीएसटी हर चीजों पे अलग रहेगा, मैंने उसको क्लियर कट से मेंशन किया हुआ है। ओके, उसके अलावा कोई भी बिल रिचार्ज करता है, ओके, सो बिल रिचार्ज पे भी अ, काफी चीजों में तो मेरे हिसाब से छोटे मोटे बिल रिचार्ज होते हैं, कस्टमर ज्यादा एक्स्ट्रा देता नहीं है। लेकिन ये जो भी आपका फ्रेंचाइजी होगा उसके लिए कास्ट क्राउड पुलिंग होगा, भीड़ इकट्ठा करना कि भाई लोग आने चाहिए। ओके, वहां पे भी हमने कुछ कमीशन दिया, लेकिन इसमें डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन मैंने नहीं दिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत कमीशन, मतलब इसने ₹100 का रिचार्ज कराया तो उसको ₹2 मिलने वाला है। अब उसमें मैं कितना बांटूं। ओके, सो ये चीजें हमने सिर्फ और सिर्फ जो है फ्रेंचाइजी के लिए दिए हुए हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन नहीं रखा। ओके, ये मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, ओके, कि एक फ्रेंचाइजी मतलब कितना कमा सकता है, ठीक है। मतलब इसमें मैंने जो भी फैसिलिटी अभी हैं उसी को सिर्फ रखा हुआ है। ओके, मैं एक आपको एग्जांपल, जैसे माइक्रो एटीएम आप देख सकते हो, ठीक है, माइक्रो एटीएम हमने एवरेज 10 का ट्रांजेक्शन का हमने एक एवरेज रखा हुआ है, और मनी ट्रांसफर का 10 का। मैं आपको मतलब लाइव बता सकता हूँ 50-50 ट्रांजेक्शन डेली के होते हैं। मैंने एक बहुत ही मिनिमम 10-10 का रखा हुआ है, और 2,500 का हमने एक एवरेज रखा है, मतलब लोग 2,000 5,000 10,000 इतने के लिए तो आते ही हैं। ओके, मतलब इसमें अगर 1% भी चार्ज देखो तो मतलब आप देख सकते हो कि इसमें ₹25 आदमी बना सकता है, यहाँ पे ₹30 बना सकता है। ओके, और एक दिन का उसकी इनकम मतलब सिर्फ मनी माइक्रो एटीएम और मनी ट्रांसफर से, और मतलब माइक्रो एटीएम में एईपीएस भी इंक्लूड है। ओके, सो उसके अलावा अगर 10-15 लोग मतलब उसके पास में बिल रिचार्ज के लिए आगे ₹2 भी मिला तो भी ₹30 होता है। नेशनल पेंशन स्कीम जो हमने लॉन्च किया, अगर उसने 2 भी बना दिया तो भी उसको ₹200 मिल जाता है। ट्रेन टिकट के लिए 2-3-4 लोग तो आ ही जाएंगे, क्योंकि वैसे भी टिकट खिड़कियां बंद है, वहां पर रिजर्वेशन नहीं हो रहा है। उसमें आपको ₹50 भी अगर देता है, ठीक है, तो भी पीछे भी आपको कुछ मिल ही रहा है। मैं ₹50 ही रखा हूँ। पैन कार्ड पे अगर आपने 2 भी पैन कार्ड बना दिया तो भी आपको 75 150 मिल सकता है। आधार अपडेशन कराने वाला तो आपके पास लाइन लगी रहेगी। मतलब ये सब मिनिमम भी पकड़ दे तो भी एक बंदा, मतलब हमने 1580 रखा हुआ है, मतलब मंथली जो 25 दिन भी अगर दुकानों से, तो गाँव में दुकानें बंद नहीं होती है। ओके, लेकिन आप वो भी रखे तो भी मतलब महीने का 39 आ रहा है, मतलब 35-40 हजार रुपये बना सकता है। मैं चलो बोलता हूँ कि एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट मतलब ₹1,000 तो वो दिन का, या फिर कोई डेडिकेटेड काम करे तो 1,000-1,500 तो 100% बनाएगा। मैं बोलता हूँ कि किसी की कपड़े की दुकान है, किसी की किराने की दुकान है, उसने हमारी फ्रेंचाइजी ले ली, तो भी मैं बोलता हूँ गई स्केल पे 500-600 रुपये तो बना ही लेगा। और अगर उसको एक्स्ट्रा 500-600 रुपये आ रहा है महीने के, पैसा 15,000 रुपये होता है, गाँव में 10-12-15 हजार रुपये अगर आपको एक्स्ट्रा किसी को इनकम हो रही है तो उसका परिवार आराम से चल जाएगा। ऑलरेडी बिजनेस पे कर ही रहे हैं, उनके लिए तो एडिशनल बिजनेस ही है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। ओके, तो एक ये मैंने जस्ट एक कैलकुलेशन दिया हुआ है, आपकी इनकम का नहीं, फ्रेंचाइजी की इनकम। इसमें जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप बनना चाहते हो, ठीक है, तो हमारा एक जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एक मर्चेंट एनरोलमेंट फॉर्म होता है, वो आपको फिलअप करके देना होता है। आपको हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करना है, जो अंजनी है, विवेक है, ओके, उनके साथ में कनेक्ट करके आप जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको अपना आधार पैन कार्ड देना है,
अगर आपकी खुद की कंपनी है, आप उस पर लेना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट अपने देने होंगे, कंपनी के बारे में देना होगा, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ताकि जो भी आपके पैसे रिफंड हो उसमें जीएसटी मेंशन करके जाए, उसका आप जो है इनपुट ले पाए। उसके अलावा हमारे और आपके बीच में एग्रीमेंट होगा, ओके। और आप में से जो बढ़िया काम करेगा उसको हम मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे, ठीक है। तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूटर ओपन होंगे। कुछ जगह पे ऑलरेडी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर में जो भी अगर एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में एग्रीमेंट होता है, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट होता है, जिसमें एग्रीमेंट में हम होते हैं, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और आपके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ओके। और उसमें आपके एरिया मेंशन किया जाता है कि आप ये एरिया के लिए काम करोगे, ओके। तो उस एरिया में कुछ भी अगर आता है तो वो हमारे इसमें टैग हो जाता है कि अगर हमारे पास में एज ए कंपनी कुछ आता है तो वो हम डायरेक्टली आपको पास कर देते हैं, या फिर आपके मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को पास कर देते हैं, वो आपको पास कर देते हैं, ओके। ये बहुत ही क्लियर चीजें। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे हमारा सिस्टम काम करता है, ओके। मैं इसमें अपना ओपन करता हूँ वेबसाइट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, ओके। सो ये मैंने अपना वेब पोर्टल लॉन्च कर ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसमें मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ। देखिए इसमें जो सबसे बड़ी बात है, ये लाइव है, यही मिलने वाला है, ओके। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हर अगर 5 मिनट किसी ने काम नहीं किया तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी अगर आप छोड़ के चले गए तो कोई भी अगर ट्रांजेक्शन कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो वो सिक्योरिटीज हमने रखा हुआ है इसमें। सो जैसे मैं इधर क्लिक हियर पे जाता हूँ, देख सकते हैं अपना खुद का हमारा वेबसाइट खुल गया, उसी से अपना लॉगिन करना होता है, ओके। मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। पासवर्ड आपको सबको जो है अलग अलग पासवर्ड दिया जाएगा। हाँ, आपको ये मेक श्योर करना है कि अपना पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए, ओके। और अगर आपका पासवर्ड जो है गुम जाता है तो आपको बहुत ही जो कंसर्न टीम होगी, जो टेक टीम होगी, उससे बात करनी होगी, और आपकी जो कॉल भी होगी वो रिकॉर्डेड कॉल होगी, ताकि सॉरी नॉन रिकॉर्डेड कॉल होगी, यहाँ पे किसी और के पास में वो डिटेल नहीं जाए, ओके। सो आते हैं दोस्तों, जो एक हम आपको ये पोर्टल बनाकर देंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग वैलेट्स हैं, ओके। वैलेट में कुछ यहाँ पे 21.29 बैलेंस दिखा रहा है, यूजेज हैं, वैलेट लोड है, कमीशन। तो जो भी आपका कमीशन है वो आपके इसमें आएगा, इस वैलेट में आएगा, ठीक है। बाकी जो होगा एपीएस का एक वैलेट में आएगा, और जो होगा मनी ट्रांसफर का एक वैलेट से होगा। मनी ट्रांसफर और बिल रिचार्ज एक वैलेट से होगा। तो वैलेट अलग अलग हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खास विशेषता ये है कि जिस भी वैलेट में पैसे हो आप दूसरे वैलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के, ओके। सो ये इसकी सबसे खास विशेषता है। अभी मैं आपको सर्विसेज लाइव दिखाता हूँ इसमें। आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड मैंने दिखाया था। अब देखिए यहाँ पे एईपीएस है, आधार इनेबल पॉस सिस्टम, जिसमें मैंने क्लिक टू प्रोसेस की। देखिए अब इसमें जैसे आधार इनेबल पॉस सिस्टम है, मतलब किसी के पास अगर डेबिट कार्ड नहीं है और वो आया अगर उसको पैसे निकालने हैं, तो जो भी बैंक का है, इसमें सारे बैंक्स दिए हुए हैं, आपने उसमें सिलेक्ट किया, जैसे इलाहाबाद बैंक आपने किया, सामने वाले बंदे का आपने आधार कार्ड नंबर डाला, ठीक है। कस्टमर का आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला। उसके बाद में आपने जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो आता है डिवाइस, वो आपने कनेक्ट किया, उनका अंगूठे का लिया आपने, ठीक है। अमाउंट डाला आपने यहाँ पे, और आप 3 चीज कर सकते हो यहाँ से। एक तो आपका बैलेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है आप जो है स्टेटमेंट निकाल सकते हो, और तीसरा तो डेफिनेटली विड्रॉ करना। यहाँ से डायरेक्टली होगी, आपकी पिन वगैरह होगी, सारे के सारे चीजें जो है वो आरबीआई से सारी चीजें लिंक्ड है, गेटवे से लिंक्ड है, ठीक है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी होता है, लेकिन आपकी जो भी आधार से आपकी लिंक्ड मोबाइल होगी, आपकी चीजें भी उससे ही सारी चीजें होंगी। और आपका पासवर्ड बहुत ही सिक्योर रखना है, मतलब ये खुद का आपका बैंक है। कुछ भी अगर प्लस माइनस होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप ही रहेंगे, ओके। मतलब आपके पास इतनी पावर है कि किसी का भी आप अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। सो आपको उस चीज को लेकर बहुत ही ध्यान देना है, फिर आपकी जो फ्रेंचाइजी है उनको बहुत ही उस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, ओके। ये हो गया एईपीएस का। उसके बाद में आते हैं मनी ट्रांसफर पे। देखिए यहाँ पे मनी ट्रांसफर है। मनी ट्रांसफर में किसी का भी जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है,
वो आपको पहले ऐड करना है। जैसे मैं इसमें एक मोबाइल नंबर ऐड करता हूँ। ये मोबाइल नंबर डालते ही, ठीक है, बंदे का डिटेल आ गया। उसके बाद एक ओटीपी जाएगी। ऑलरेडी ये नंबर रजिस्टर्ड, इसलिए ओटीपी नहीं जा रही है, ठीक है। सो एक बार उसको ओटीपी जाएगी, अब इसमें डालेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम आएगा, मतलब अकाउंट डिटेल आएगा। आपने अकाउंट डिटेल ऐड किया और उसके बाद में वो अकाउंट में आप पैसे जो है आपके वैलेट से ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब एक सिंपल सा है कि कोई बंदा आया आपके पास में कैश लेने के लिए, आपने उसके एईपीएस से अपने वैलेट में अपने 10,000 रुपये ट्रांसफर किए, और वही 10,000 रुपये आप यूज कर सकते हैं किसी को मनी ट्रांसफर करने के लिए। मतलब आपको बार बार बैंक से पैसे लोड रिलोड नहीं करना है। ये हमारी खासियत है। ओके। दूसरा, अगर किसी को बिल रिचार्ज करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रॉडबैंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, लैंडलाइन है, पोस्टपेड है, पानी का है। मैं एक इलेक्ट्रिसिटी लेता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी गाँव में ज़्यादा होता है, तो लोग बिल पे करने के लिए आते हैं। आप इसमें जाइए, देखिए खुल गया। पूरे इंडिया के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है सब खुल गया। यूपी में क्या करो, मैं बात करूँ ज़्यादा, आप लोग यहाँ पे यूपी से देखिए, यूपीपीसीएल है जो यूपी में चलता है, ठीक है। आप यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डालिए, आपका मोबाइल नंबर कस्टमर का डालिए, ठीक है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करें तो यहाँ पे कस्टमर कन्वींस फीस डालिए। मान लीजिए 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उसका भी उसको मैसेज चला जाएगा। आप फेच बिल कीजिए, पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा यूटिलिटीज़ में आते हैं। इंश्योरेंस में किसी का भाई प्रीमियम पे करना है, आप देखिए इसमें 4 ऑलरेडी है। भारतीय एक्सा है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, इंडिया फर्स्ट है, लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एआईजी है, ओके, एलआईसी भी और बाकी भी इसमें ऐड हो रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आप प्रीमियम में पे कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में किसी का अगर प्रीपेड रिचार्ज करना है तो आपको यहाँ से करना है। बिल रिचार्ज आपको बीबीपीएस से करना है, जैसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम से हमारे हमने टाइप किया हुआ, ओके। और यहाँ पे जो टेलीकॉम रिचार्ज है वो आप यहाँ पे कोई भी, आप जैसे अपने नंबर डाला, कोई भी कुछ भी XYZ, ठीक है। यहाँ पे आप ऑपरेटर सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑपरेटर नहीं आ रहा क्योंकि ये कुछ अलग ही नंबर है। तो यहाँ से आपको जो है ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, वोडाफोन, टाटा, इंडिकॉम, ये वो सारी चीज़ें, अमाउंट डालना है और रिचार्ज करना है, सिंपल। अगर यही चीज़ आप किसी भी दूसरी कंपनी में अगर आप जाते हो, ओके, तो रिचार्ज का अलग होता है, बिल पेमेंट का अलग ऐप होता है, मनी ट्रांसफर का अलग होता है, और एईपीएस का अलग होता है। हमने सब कुछ एक में रखा है और सबके वैलेट भी एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वैलेट ट्रांसफर होगा, ठीक है। आप इसमें जाइए, आप हेल्प डेस्क में जाइए, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनल ट्रांसफर। इंटरनल ट्रांसफर देखिए वहाँ पे 29 रुपये पड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल पेमेंट वैलेट में 303 रुपये पड़ा हुआ। तो ये पैसे आप उस पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। आपने डाला 100 रुपये, यहाँ पे वैलेट ट्रांसफर आप डालेंगे, ठीक है, उस वैलेट में चला जाए, उस वैलेट से इस वैलेट में आ जाएगा। सो कोई भी चीजें अगर आपको करनी है तो आप इंटरनली कर सकते हो, आपको इस पर किसी की डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं, ओके। माइक्रो एटीएम के लिए क्या हुआ है, बिकॉज ये जो डिवाइस है कनेक्ट होता है, ओके। सो मैं अपने मोबाइल यहाँ पे रखता हूँ, मतलब ये देखिए अपना ऐप है, ठीक है। इसमें आप जो है ये ऑलरेडी इस पर भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, ठीक है। आपने ओपन किया, ठीक है। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर लॉगिन डालना, आपको अलग दिया जाएगा, डालना है। आपको अपना पासवर्ड डालना है, अपना पासवर्ड डालता हूँ इसमें, ठीक है। लॉगिन करता हूँ, ये देख रहे हैं आप लॉगिन हो रहा है। यस, अभी लॉगिन हो गया, देखिए ये खुल गया। इसमें ध्यान से देखें अगर मेरे वीडियो में, ओके, मेरे वीडियो पे आप ध्यान दें तो इसमें कैश विड्रॉ और बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन आ रहा है, ओके। ये डिवाइस के लिए आपको ब्लूटूथ से इसमें पेयर करना है। आप जैसे इसमें पेयर करेंगे और आप अगर कैश विड्रॉल पे डालते हैं, देखिए ये आपको ओपन हो जाएगा। मेरी वीडियो पे ध्यान दीजिएगा। इसमें सिंपल आपको जो है अमाउंट डालना है, 100 रुपये आपने डाला, ओके। आपने डिस्क्रिप्शन डाला और कैश विड्रॉल पे आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, सिंपल मनी ट्रांसफर हो गया। लेकिन इसका जो पैसा होगा माइक्रो एटीएम को आपके अकाउंट में जाएगा, जो भी आपका अकाउंट लिंक है उसमें पैसे जाएंगे, ओके। इसके अलावा एक और लॉगिन देंगे जिसमें आपका IRCTC बाकी सारी सर्विसेज आ जाएंगे, तो टोटल सिर्फ 3 लॉगिन रहेगा।
और आने वाले समय में ये भी जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको जो मैं लाइव दिखा रहा हूँ, इसको भी हम पूरा का पूरा ऐप पे कस्टमर के मतलब फ्रेंचाइजी के पास में ऑप्शन होगा कि मोबाइल से भी करना है तो भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी करना है तो भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आईआरसीटीसी, पैन कार्ड, ये सब सारी चीज़ों के लिए आपको लैपटॉप लगेगा या पीसी लगेगा। ओके, सो ये हमारी लाइव सर्विसेज सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने आपको लाइव करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा अगर कुछ आप लोग के क्वेश्चंस हैं, कुछ हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी का भी कुछ क्वेश्चन हो तो तो सर विष्णु गोपाल बोल रहा हूँ। यस विष्णु जी बताइए। सर ये कह रहा था, मैं एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर काम कर रहा था एक तरह की फाइनेंस कंपनी टाइप में, और हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजेंट्स जिसे बोलते हैं वो हैं। जैसे आप माइक्रो बनाते हैं ना, इसी तरह से हम लोगों ने भी विलेजेस में अपने बनाए हुए थे फाइनेंस के, ठीक है। तो अभी जैसे हमको आपको के यहाँ जो वर्क करना होगा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर की जगह, अगर मुझे आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटरशिप में दे देंगे तो मेरे लिए काम करना थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पूरी टीम है, वर्किंग टीम है मेरे पास, ठीक है। विष्णु जी आपका मुझे नंबर बताएंगे? मेरा नंबर है 6390 हाँ 750 हम्म 107। ठीक है, आपसे अलग से बात कर ली जाएगी, टीम हमारी कर लेगी इस चीज़ पे, ठीक ठीक है। ठीक है। देखिए हम भी चाहते हैं कि अगर कोई अगर काम करता है हमें मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, ऑलरेडी लेकिन टीम है ये बस वैसे तो प्रॉब्लम पूरी। मतलब ऐसा ना कि सिर्फ मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हम बनाए और उसके बाद में कुछ काम ही नहीं हो रहा है, बिकॉज नहीं नहीं, वो हमें तकलीफ एक्चुअली होती है। आपका सॉफ्टवेयर का जो आपने अभी मेरे को डेमो दिया ना, हम्म, उसको देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें ये थी कि क्रिस्टल क्लियर हो गई। अभी जी लोग हैं तो जुड़े बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन चूंकि मैं जी पिछले 6 महीने से इसी डिवीज़न में काम कर रहा हूँ, लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं काम तो स्टार्ट किया था मैंने पूरा यूपी लेवल पर, बट चूंकि कंपनी का सपोर्ट उस प्रॉपर लेवल पर ना मिलने के कारण मैं थोड़े से यूपी के करीब 8 से 10 ही डिस्ट्रिक्ट कवर कर पाया हूँ। अच्छा तो काम तो अपने पास पूरा यूपी में, चूंकि इससे पहले जिस कंपनी में था पूरा यूपी ही कवर करता था। तो बाकी डिटेल में अब जो भी आप जिनको भी बोलेंगे उनसे मैं बात कर लूँगा, ठीक है। नहीं, इसलिए मैं आपका डिटेल नंबर ले लिया, तो मुझे लगा कि आप ऑलरेडी जी काम करना है, ठीक है। देखिए हमें भी काम करने वाले लोग चाहिए, ठीक है, और इसमें हम जी आपसे 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे और कोई भी हिडन चार्ज नहीं है इसमें, 1 रुपये का भी हिडन चार्ज नहीं है। जी जी। वो तो मैंने जो अभी पूरा अगर डेमो जो कभी भी दिया डेवलप उसमें किया, दिक्कत हमें दिया काम था। करना है। हमारा भी फोकस है कि जो रिटेलर जो जी जी फ्रेंचाइजी है, अगर वो काम करेगा तो हमें भी कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। जी जी सो जी काम हमको उस लेवल पे करना है और आप हमारे जो है जी एक्सटेंडिंग आर्म होंगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। जी जो जी चीज़ों को आप बढ़ा के लेकर चलेंगे, आगे लेकर जाएंगे, आप अगर सही चीज़ें करेंगे, फ्रेंचाइजी सही रहेंगे और हमारा बिजनेस चलता रहेगा। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं विष्णु जी, आपको हमारी टीम डेफिनेटली आजकल में कनेक्ट करेगी और बताइए, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। एनीबॉडी एल्स, ठीक किसी है। को और कुछ समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट के बारे में तो बिल्कुल पूछिए आप। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच आप लोग का टाइम देने के लिए और संडे के दिन अपना समय निकालने के लिए। ओके, कुछ भी अगर इश्यूज है तो जो हमारा टोल फ्री नंबर है सर 1800-121। सर विवेक उपाध्याय। जी सर, अरुण जी बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए सर। हेलो यस विवेक बताइए। हेलो विवेक जी बोलिए। सर मैं यूपी से आजमगढ़ से जुड़ा हूँ सर। सर एक चीज़ पूछना था, जैसे कुछ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो पहले से ऑलरेडी पैसा निकाल रहे हैं नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू, तो क्या मैं उनको भी प्रेफर कर सकता हूँ ये चीज़, ये फ्रेंचाइजी मैं उनको भी दे सकता हूँ सर? बिल्कुल आप किसी को भी दे सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन जी नहीं है। आप जितने में आपको एक बताता हूँ जन सेवा केंद्र है, ऐसे लोग मतलब 140 लोग तो पंद्रह तो जुड़े हैं। मतलब ये प्रॉब्लम हुई है, जो काम कर रहे हैं, जो ह्यूज सर्विसेज कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है उसमें, ठीक है। बिल्कुल आप उनको दीजिए सारी की सारी सर्विसेज। अगर वो लोग काम करें तो 700 पे नहीं, सीधे 15,000 का पूरा पैकेज ले लेंगे। वो लोग समझ ओके रहे सर। हैं। इस 700 को हमने इसलिए डाला हुआ था कि नया भी हो तो एक बार ट्राई करके फिर आ जाए पूरा ले ले। भाई 700 ओके रुपए सर। के प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, नहीं सर, नहीं वो तो कर लेंगे सर। ठीक है। तो बिल्कुल कर सकते हो विवेक जी।
ओके सर। सर भाई पूछना था कि जैसे कि वो लोग पहले से काम कर रहे हैं, ये नहीं सर कि कंफर्म है कि किसके साथ काम कर रहे हैं, बट आधार अपडेटेशन वगैरह कर रहे हैं वो लोग। हाँ कमीशन का सर हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, कहीं पे कम ज़्यादा हो, बट मैं उनको एक बार सर। और इसे अगर वो हमारा लेना चाहते हैं और वहाँ पे कोई दिक्कत है तो ये फिर हमारे लिए most welcome है। जी सर। कोई भी कर सकते हैं विवेक जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है connect कराइए आप। थैंक यू सर। ये समरन जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ सर, ये पूछना था कि कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इस पहले तो कोई आपसे ज्वाइनिंग करने की एक प्रोसेस होगी ना? ज्वाइनिंग करने का सिंपल प्रोसेस है, फॉर्म है वो जी फिलअप करना है आपको, हमारे एनरोलमेंट फॉर्म में वो फिलअप करना है और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड आपको। तो वो फॉर्म व्हाट्सएप या ईमेल? वो डिटेल उस पे आ जाएगा, ईमेल लिखा रहेगा, ईमेल आईडी लिखा रहेगा। ठीक है सर, आपको थैंक यू कॉल सर। जाएगा हमारे। ठीक है सर, थैंक यू। ये हमारे साथ में हमारे बड़े भैया त्रिभुवन जी सर, ऑल इंडिया एंटी करप्शन के वो नेशनल प्रेसिडेंट हैं अभी, तो अक्रॉस ऑल इंडिया लेवल पे उनके साथ में मिलकर हम लोग इस पर काम करते हैं। हेलो हाँ जी बताएं। सर, ओम प्रकाश बात कर रहा हूँ लखनऊ से। हाँ बताइए। सर एक चीज की जानकारी ये चाहिए थी कि इसमें कोई फाउंडेशन तो नहीं है ना, कि मतलब कितने रिटेलर हम बना सकते हैं? जैसे अभी मैं उमंग के जो उमंग डिजिटल है उस पे मैं काम कर रहा हूँ, राजस्थान वेस्ट कंपनी है ये। तो उस पे क्या है कि आप 10 आईडी से ज्यादा नहीं बना सकते, 10 रिटेलर से ज्यादा नहीं बना सकते, तो क्या ये फाउंडेशन तो नहीं है ना इस पे? नहीं सर, आप 1 करोड़ रिटेलर बनाइए, हमें कुछ फर्क नहीं हाँ, पड़ता। और दूसरी चीज सर, इसमें जो इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पे आ जाएगा क्या, जो परसेंटेज का आपने बताया है? सब मिल जाएगा आपको। तो इसका प्रोसेस किस तरीके से करना होगा सर हमें? सिंपल सा है, आपको आपके जो रिटेलर हैं, आपके जो फ्रेंचाइजिंग हैं, ठीक है, हाँ इनिशियल हाँ। में आपको जो है हम हेल्प करेंगे, ठीक है, आप हम्म। उनका डॉक्यूमेंट भेजिए, हम उनका लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उनसे अच्छा। कुछ रिलेटेड है, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड, ठीक है, और हाँ। उनके मोबाइल पे जाता है, वो हम्म। लगता है, ठीक है। इसमें 3 से 4 दिन मतलब 3 वर्किंग डेज लगते हैं अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, बिकॉज वो आरबीआई से अप्रूवल आता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, एक बार वो अप्रूवल आने के बाद में उनकी सारी लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाती है, ओके, हम्म। अपना काम कर सकते हैं। आपके लिए है, जैसे ही आपका अभी हम स्टार्टिंग में वो लॉगिन आईडी हम सारी चीजें हम करके देंगे, ठीक है। अच्छा एक अच्छा। बार सेंटर ओपन, तो अभी सर मुझे ज्वाइन करने के लिए, मुझे ज्वाइन अगर करना होगा तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना होगा फिर? कुछ नहीं, आपका अपना जो भी अपना मैं अपना फॉर्म है वो अपने हमारी टीम से ले लीजिए, फॉर्म तो फॉर्म हमें ज्वाइनिंग बाय की मेल या बाय व्हाट्सएप मिलेगा? आपको बाय मेल भी बाय व्हाट्सएप भी। आप टीम से एक बार बात कर लीजिए विवेक अंजनी से, ठीक है, अच्छा अच्छा, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है सर जी, थैंक यू। चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे टीम आपको कॉल कर लेगी। ये ठीक है, 700 रुपए में कोई फ्रेंचाइजी खोल के दे रहा है, इससे नीचे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप लोग इससे जुड़िए, ठीक है, अभी काफी टाइम हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है, अटेंड करने के लिए। और कुछ भी इश्यू होगा तो आप टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।